नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। उत्तर प्रदेश का बजट आज आया है और वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस बार के बजट में ऐसा क्या खास है जो पिछले और बजटों के मुकाबले इस बार क्या नया लाई है सरकार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री साहब ने जो बजट पेश किया है, ना तो वो किसानों के हित में है, ना नौजवानों के हित में है, ना बेरोजगारों के हित में है, ना हमारे गरीब मजदूरों के हित में है। ये बजट पूरी तरीके से दिशाहीन है और जनता के हित में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ, सरकार के लगभग इस जो अभी 2022 बनी लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए, 5 वर्ष का कार्यकाल पिछला इनका रहा। इस सरकार ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया, जनता सब जानती है। हमारा कहना है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। आज धरातल पर इनकी कोई भी ऐसी जनहित की योजना नहीं जो आपको धरातल पर देखने को मिले। इन्होंने पिछली सरकार में भी एक इन्वेस्टर समिट लखनऊ में किया था जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए थे। अभी हाल ही में भी इनका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें देश के और विदेश के भी बहुत से जो है जाने माने उद्योगपति आए। अब देखना यह है कि अगर हम पिछले इन्वेस्टर समिट की बात करें तो बताइए कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाए, कितने लोगों को रोज़गार मिला। तरफ रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए जो नए स्टार्टअप हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे देश और प्रदेशवासियों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है और निजीकरण के माध्यम से ये हमारे देश का जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिल नहीं पा रहा है। और अगर हम निचले जो है समाज में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात करें तो आज वो भी बहुत परेशान है। यहाँ तक कि अभी कल एक प्रकरण मेरे सामने आया था, अलीगढ़ का मामला है। जो चौकीदार हमारे थानों में चौकीदारी करते हैं, एक चौकीदार ऐसा उसे 32 साल से उसको तनख्वाह नहीं मिली, वो परेशान है। तो इस तरह की तमाम समस्या आ रही हैं। क्या बरेली के वासियों ने ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी? आज कितने साल से पूरे शहर को खोद के रख दिया है, लोग जाम में फंस रहे हैं। तमाम हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं जाम में, कई लोग ऐसे वो वहीं मृत्यु हो गई रास्ते में उनकी। चाहे विकास का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, उन्हीं योजनाओं को ये जो है अपनी नाम की पट्टिका लगाकर उसी का उद्घाटन कर रहे हैं। इनका अपना कुछ नहीं है। और जो है जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस चीज़ की घोषणा करी थी, तब से अब में कितना अंतर देखने को मिला है? देखिए, मुल्क की आज़ादी के बाद 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम सबके युवा दिलों की धड़कन उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था 2012 से 17 के बीच का, एक एक वायदे पूरे करे। उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, दिया। उन्होंने कहा मैं ग्रेजुएट पास जो हमारे स्नातक हैं छात्र उनको लैपटॉप दूंगा, तो लैपटॉप दिया। उन्होंने कहा मैं कन्या विद्याधन दूंगा, तो कन्या विद्याधन दिया। उन्होंने समाजवादी पेंशन देने की बात करी तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, लगभग 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी। उत्तर प्रदेश उस समय पहला ऐसा प्रदेश था जहां पर पढ़ाई मुफ्त, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त और सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध करा। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करने पर विश्वास रखते हैं, कहने पर कम लेकिन करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो बजट आया है प्रदेश सरकार की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट उनके अनुसार माना जा रहा है, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
मैं तो ये भी कहूँगा कि यही सरकार थी जो इन्होंने पिछला बजट पेश किया था। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, ये सिर्फ कागज़ों में ही है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंट हो, उत्तर प्रदेश के लोगों का इस बजट का, हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को जब इसका फ़ायदा पहुँचे, लोगों को रोज़गार मिले, किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिले, यूरिया के लोग परेशान ना हों। और आज तो आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर हालात ये हो गए हैं, आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। और अगर इस बजट का उपयोग हो जाए 100% और जनता में इसका इम्प्लीमेंट हो, देखने को मिले, तब हम माने कि हाँ ये सही है। देखिए, ये आज जो एक बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि ये बजट जो है जनता के, किसानों के हित में नहीं है। वहीं अगर हम बात करें बजट की, तो प्रदेश सरकार की तरफ से बजट में काफ़ी कुछ रखा गया है। जैसा कि अभी बताया शमीम साहब ने कि इस बजट के माध्यम से युवाओं को और किसानों को कुछ नहीं दिया गया है। तो वहीं आगे भी इसी तरह की जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।